हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक जहां पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, बहुत ही साधारण है। लेकिन गलती ही उतना ही ज़्यादा यहाँ पे गलत होने के चांस होते हैं। जैसे आपका टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है जो 2020 में हुई थी। अब इसमें आपको ना इसे सीक्वेंस में लगाना है। 5 वर्ड हैं आपके पास, कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे? तो इसमें कई बार क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ चलता है, और कई बार क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, या एक पैटर्न आपको दे रहा होता है कि इस पैटर्न में किस तरीके से आपको लगाना है। जैसे आपके पास में 5 यहाँ पे शब्द हैं। पहला है उत्तर लेखन, एडमिट कार्ड, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका या परीक्षा प्रपत्र। इसमें से सबसे पहले क्या होगा, आपको उसको लगाना है सबसे पहले। तो आप जानते हैं किसी भी पेपर में या परीक्षा में बैठने के लिए, आप भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, परीक्षा प्रपत्र आता है, ठीक है। हिंदी में परीक्षा प्रपत्र, यानी कि इंग्लिश में से क्या बोलेंगे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे मेरा आएगा नंबर 5 पर, जो यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप किसी भी फॉर्म को फिल कर देंगे, फिर आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद में यहाँ पे 5 के बाद में 3 आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 5 के बाद में 3 एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर है, जल्दी से हम लगा सकते थे। बाकी अगर हमें कंप्लीट सॉल्व करना है तो 5 के बाद में यहाँ पे 3 है। एडमिट कार्ड आने के बाद में उसके बाद आप लोग क्या काम करते हैं कि आपको परीक्षा में जाना होता है और आपको मिलती है उत्तर पुस्तिका, ठीक है। पेपर में जाने के बाद आपके पास में सबसे पहले एंट्री करने के लिए उत्तर पुस्तिका मिलेगी, अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो, ठीक है। उत्तर पुस्तिका मतलब होता है ओएमआर सीट, जिस पर आप एंट्री कर रहे होते हैं। और फिर आपको मिलेगा क्या, प्रश्न पत्र, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो। और फिर इसके बाद में आप अपने उत्तर लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पहले नंबर पे ये आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का ये बिल्कुल एकदम से सॉलिड और ये सटीक आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है ये। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि 5 शब्द हैं, इनको अरेंज कैसे करें। तो अरेंज करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसमें चेक करेंगे ऑप्शंस को, कि बढ़ते क्रम में तो नहीं पूछ रहा, घटते क्रम में तो नहीं पूछ रहा। तो ऑप्शन के आधार पर इसको चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। ये आपके पास में 5 वर्ड हैं। अब यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे 2 4 1 5 3 2 4 ऐसे करके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप हवेली, कुटिया, विला, महल, केबिन में से सबसे छोटा क्या होता है? आप जानते हैं कि सबसे छोटा यहाँ पे केबिन है, और केबिन के हमें यहाँ एक ऑप्शन ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे रखे हैं कुटिया के लिए। तो केबिन छोटा होता है या कुटिया छोटी होती है? सबसे पहले आप जानते हैं कि केबिन छोटा होता है, यानी कि 4 नंबर पे ये आएगा। अब एक ही ऑप्शन में दे रखा है आपका ये आंसर, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। जैसे 4 नंबर पे आपका केबिन है, फिर इसके बाद में होती है कुटिया, ठीक है। केबिन जिसमें आप एक कुर्सी डाल के बैठ गए हैं, केबिन उसको बोल देंगे कि भी ये उसका केबिन है, ये उसका केबिन है। लेकिन कुटिया में एक खाट चारपाई भी डाली जा सकती है, या एक 2-4 लोग भी उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पहले नंबर पे केबिन हो गया, फिर उसके बाद में कुटिया हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्या बना रहे होते हैं, विला बना सकते हैं। कई कुटिया जिसमें मिलकर के बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, विला बोल रहे होते हैं। फिर इसके बाद में व्यक्ति हवेली बनाता है, और फिर इसके बाद में महल बनाता है, यानी कि तीसरे नंबर पे। तो 4 2 5 1 3 के लिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अच्छा, इसको हम स्मार्ट वर्क जल्दी से भी कर सकते हैं। इसके लिए कैसे करते, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 4 एक ही ऑप्शन में पहले आ रखा है और सबसे छोटा केबिन होता है, तो हमने फट से सी आंसर लगा दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे क्या, हमें कंप्लीट जानना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा वर्ड क्या है? सबसे छोटा वर्ड आप जानते हैं, हमिंग वर्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। जीएस का एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी क्या है, आप जानते हैं हमिंग वर्ड है। तो 3 नंबर सबसे पहले। अब 3 नंबर इन तीनों ऑप्शनों में है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, हमिंग वर्ड के बाद में आप जानते हैं उसके बाद दूसरे नंबर की जो बड़ी प्रजाति है वो क्या है, एक बुलबुल नाम की चिड़िया होती है, वो है, ठीक है। 3 के बाद में 5। बुलबुल के बाद में अगर हम बात करें तो मैना होती है, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में कोयल होती है, 4, 4 के बाद में पतंग जो सबसे बड़ी होती है। अब आप देखिए 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सी है, ठीक है। ऑप्शन के आधार पे हम इसको चेक कर रहे होते हैं। चलिए चलते हैं आगे, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है कि इनका क्रम आप लगाइए, लेकिन जनसंख्या के अनुसार आपको लगाना है, जनसंख्या के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन।
सब बच्चे जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपने यूपी में है, तो इसने पहले ऑप्शन पे ना 4 ही रखा है। ठीक है, कि आप जल्दी से ना कर पाए, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, यूपी आएगा, यूपी जो कि 4 नंबर पे है। इसके बाद में अगर हम बात करें यूपी से दूसरा जिला, आप जानते हैं एमपी, हमारे बाजू वाला ही जिला है, तो आप जानते हैं कि एमपी आएगा, और एमपी कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। ठीक है, एमपी के बाद में अब जानिए आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है, या अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। आप जानते हैं साउथ की मूवी भी आपने देखी होगी, तो आंध्र प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है। अब देखिए 4 2 1 ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 बी और डी। इससे आगे चेक करते हैं। अब आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश वही जहां शिमला वगैरह ये सब चीजें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स का एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन हिमाचल प्रदेश थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में आपका आएगा 3, यानी कि यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, अरुणाचल आपका प्रदेश आ रहा होगा। अब ये ऑप्शन कौन सा है, 4 2 1 5 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए आपको जीएस की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन से स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से में नहीं है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, ये करा निम्नलिखित को छोटे से बड़े तक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, छोटे से बड़े की ओर। अब सबसे छोटा आपको इसमें दिखेगा कि सबसे छोटा क्या है सर, घरेलू मक्खी, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद में आप जानते हैं कि छिपकली घरेलू मक्खी से बड़ी होती है, दोनों चीजें घरों में ही मिल जाती हैं अक्सर। आगे देखिए छिपकली के बाद में फिर क्या है आपका, आप जानते हैं कि छिपकली के बाद में फिर बंदर का नंबर आता है, 4 2 5। अब देखिए 4 2 5 एक ही ऑप्शन में है मेरा, यही मेरा आंसर है, पूरा भी मुझे चेक नहीं करना। तो ऑप्शन के आधार पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना है, कंप्लीट हमें करना है या छोटे से रूप में हमें यहाँ पे बताना है। तो 4 2 5 के बाद में 1 3, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वर्ग कैप्टन क्षमता शीर्षक कैप्सूल, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दे रहे होंगे। ठीक है, इसको सिक्वेंस में कैसे लगाएं और इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शन बन सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, फील्ड मार्शल या सामान्य, 5वां। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं जानता हूं यहाँ पे कि सबसे छोटा अधिकारी फौज में या सबसे बड़ा अधिकारी, हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जो होता है वहां से कुछ बच्चे यहाँ पे लगाए जाते हैं जो एनडीए या सीडीएस से जाकर के लेफ्टिनेंट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या 4 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, 4 से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक बड़ी टर्म से यहाँ पे छोटे टर्म की तरफ लेकर के गया है। तो आर्मी में सबसे बड़ा यहाँ पे पद क्या है, सबसे बड़ा पद इसमें आएगा आपका फील्ड मार्शल का, तो पहले नंबर पे 2 आएगा। अब फील्ड मार्शल के बाद में फिर आता है हमारा क्या, ब्रिगेडियर। अब 2 के बाद में यहाँ पे 3 दे रखा है कहीं पे, या सामान्य, यहाँ पे सामान्य के लिए हम ले सकते हैं कि सामान्य आम नागरिक किसको बोल रहा है, 2 5 यहाँ पे दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शनों में से एक है। तो 2 के बाद में आएगा आपका 5। ठीक है, फिर 5 के बाद में 3 आएगा या 1, यानी कि ब्रिगेडियर बड़ा है या कर्नल बड़ा है। आप जानते हैं कर्नल के बाद ही ब्रिगेडियर बना जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4, यानी कि यहाँ पे बड़े पद से छोटे पद की तरफ हमें लेके जा रहा है। ठीक है, जानिए कैसे, जैसे सबसे बड़ा टर्म क्या है आपका, फील्ड मार्शल, फिर इसके बाद में सामान्य। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया गया है यहाँ पे 3, यानी कि ब्रिगेडियर, फिर इसके बाद में कर्नल, और इसके बाद में आपका लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट लड़के डायरेक्ट लगते हैं और फिर प्रमोशन होते होते वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 5 3 1 4 सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए कोहनी, आंखें, घुटना, कंधे और पैर। अब यहाँ पे शरीर के अंगों को रियलाइज किया गया है। अब कैसे, यहाँ पे हम अगर ऊपर से चलते हैं तो सबसे पहले आपके कंधे होते हैं 2 पर। ठीक है, अब 2 के बाद में यहाँ पे नहीं, आंखें होंगी सबसे पहले, तो 3 पर, फिर इसके बाद में 2 कंधे, कंधे के बाद में आपका कोहनी होता है, यानी कि 1, फिर आपका पैर 4, फिर आपका 5, यानी कि 3 2 1 4 5 किस ऑप्शन में है, 3 2 1 1 4 5, 3 2 1 5 4, 1 5 4, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसको हम 4 5 की जगह पे 5 4 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो आप जानते ही होंगे यूनिट, तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क, वृद्धावस्था, बचपन, यानी कि एक बच्चे की सबसे पहले एक बच्चा होता है शिशु। ठीक है, शिशु के बाद में उसका बचपन होता है, 1 के बाद में 5,
5 के बाद में किशोर होता है। किशोर का मतलब है युवा अवस्था जिसे बोलते हैं, 17-18 वर्षीय टीनेजर, ठीक है। इसके बाद में होता है 5, 3 और इसके बाद में होता है आपका व्यस्क 4 और 4 के बाद में होता है 2, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये आप बता ही सकते हैं, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग कमेंट में यहाँ पे दें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद, वाक्य, अक्षर, पदबंध और शब्द, ये लेखन की क्षमता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज, जैसे अक्षर होता है 3, ठीक है। अक्षर से ही मिलकर के शब्द बनते हैं, तो 3 के बाद 5 आएगा। शब्द बनने के बाद में आप लोग क्या बना रहे होते हैं, फिर पदबंध। पदबंध का मतलब है 2 शब्द मिला करके, ठीक है, यानी कि फिर 5 के बाद में 4 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में वाक्य बनता है, मतलब 2-3 पदबंध बना के, फ्रेज बना करके हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर आपका 2 आएगा। फिर इसके बाद में अनुच्छेद का मतलब है 1, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। यहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों का जवाब मैंने यहाँ पे कमेंट में दिया है, ठीक है, उनका जवाब जरूर कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।